ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ये एवेल्यूएट करता है मिलिट्री स्ट्रेंथ 145 कंट्रीज़ की, और हर एक देश को ये एक पावर इंडेक्स असाइन करता है। कम वैल्यू है जिस पावर इंडेक्स की, यानी कि ग्रेटर मिलिट्री कैपेबिलिटी है। टॉप 5 मिलिट्री पावर 2025 में पहले नंबर पे यूएसए है, उसका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0744। लीडिंग ग्लोबल मिलिट्री पावर यूएसए रहा है। रशिया है सेकंड नंबर पे, पावर इंडेक्स 0.0788, सेकंड स्पॉट है रशिया का। जितना कम पावर इंडेक्स स्कोर होगा उतनी ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी होगी। तीसरे नंबर पे चाइना है, फोर्थ नंबर पे इंडिया है, और फोर्थ पोजीशन इंडिया की काफ़ी सालों तक रही है। स्कोर ध्यान रख लेना, बट ये देखो कितना फ़र्क है, चाइना में 0.0788 एंड इंडिया में 0.1184 आ रहा है। ठीक है, साउथ कोरिया है फिफ्थ नंबर पे। अब इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो मैन पावर की बात करें तो 653 मिलियन इंडिविजुअल्स से ज़्यादा हमारे देश में ऐसे हैं जो मिलिट्री सर्विस के लिए फ़िट हैं। डिफेंस बजट की बात करें तो 6.81 रुपीज़ लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 75 बिलियन यूएस डॉलर जो है हमने फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूनियन बजट के तहत डिफेंस पर खर्चा है। यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 13.45% हम डिफेंस बजट पर खर्च रहे हैं। ठीक है, इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है उसकी क्या पॉजिटिव्स हैं? ऑनगोइंग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भर स्टार्टअप, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, इससे हमारा जो ये डिफेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, जो हम अलग अलग जगह बेसिकली इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं। इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस, चैलेंजेस भी हैं इंडिया के पास, एनर्जी बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, नेवल वल्नरेबिलिटीज़ और ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट, दिस इज़ अ चैलेंज। और आसपास का नेबरहुड में हमारा क्या है, बहुत ही शांति नहीं है बिल्कुल भी, राइट। फिर है कुछ रैंकिंग्स, पाकिस्तान की 12th रैंक है, ओ गॉड। ब्राज़ील, लेटिन अमेरिका, ब्राज़ील लीड कर रहा है, लेटिन अमेरिका में 11th पोजीशन है। यूरोपियन नेशंस को भी पीछे छोड़ दिया है, स्पेन की 17th पोजीशन है। एंड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये 60 से ऊपर फैक्टर्स पे के बेसिस पर कंट्रीज़ को असेस करता है। फॉर एग्जांपल कितनी मिलिट्री यूनिट्स है, कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कंट्री के पास, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज़ क्या है, जोग्राफी देश की कैसे है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू फिर प्रोवाइड करता है एक नेशन की मिलिट्री स्ट्रेंथ का। ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट देखो ज़रा। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर 2025। कोट कितनी सुंदर है, वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज़ राइट, ओनली हु इज़ लेफ्ट। सिंस 2006 जो ग्लोबल फायर पावर है, इट इज़ प्रोवाइडेड अ यूनिक एनालिटिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा कंसर्निंग 145 मॉडर्न मिलिट्री पावर्स। जो ये रैंकिंग है ये बेस्ड है हर एक नेशन की पोटेंशियल वॉर मेकिंग कैपेबिलिटी अक्रॉस लैंड, सी एंड एयर, फोर्ट बाय कन्वेंशनल मीन्स। जो रिजल्ट्स हैं दे इनकॉर्पोरेट वैल्यूज़ related to manpower, equipment, natural resources, finances and geography represented by 60 plus individual factors। अभी बताया ही मैंने तो आपको, राइट। अब न्यू क्या है 2025 में, इट इज़ नेवी फ्लीट स्ट्रेंथ बाय टोटल टनेज which attempts to provide a more accurate reading of actual naval firepower between countries। ठीक है, सो सी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है साइट पे, बट फोर्थ पे इंडिया है। दिस इज़ द सी टॉप पावर्स 1 2 3 4 ऑन द राइज, ये ऑन द राइज हैं। ओके, अब ये जो है ये थोड़ा सा और समझा देती हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू। सो दिस नेवी फ्लीट स्ट्रेंथ बाय टोटल टनेज, दिस इज़ अ न्यू फैक्टर जो कि 2025 के इंडेक्स में ऐड करा गया है टू जज अ कंट्रीज नेवल पावर। तो इसका मतलब क्या है, देखो नेवी का मतलब आपको पता ही है, वर्ड टू वर्ड देखेंगे। व्हाट इज़ फ्लीट स्ट्रेंथ? एक कंट्री की नेवी की टोटल पावर। टनेज का मतलब वेट ऑफ ऑल द वॉरशिप कंबाइंड। ठीक है, टन से मेजर करते हैं जितनी भी वॉरशिप्स हैं उसकी कंबाइंड में कितना वेट है। तो नेवी फ्लीट स्ट्रेंथ बाय टनेज का मतलब क्या हो गया कि कितनी हैवी और पावरफुल एक देश की नेवी है बेस्ड ऑन कितने नंबर ऑफ वॉरशिप्स हैं वहाँ पर और क्या उनका साइज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले सिर्फ जो इस रिपोर्ट के अंदर काउंट होता था कि कितनी नंबर ऑफ शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, कैरियर्स हैं, लेकिन अब ये नया जो ऐड करा गया है ये
फैक्टर नेवी फ्लीट स्ट्रेंथ बाय टोटल टनेज, इसके तहत ये लोग क्या देख रहे हैं कि कितनी बिग और हैवी वो शिप्स हैं। एक नेवी मान लो इसमें कम लेकिन लार्जर और मोर पावरफुल शिप्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ऑब्वियसली वो स्ट्रांग है एक उस कंट्री के कंपैरिजन में जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी शिप्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, मान लो एक कंट्री ए है, उसमें 50 स्मॉल पेट्रोल बोट्स है, टनेज कम है, वेट कम है वहाँ पर। फिर एक कंट्री बी है जिसमें 10 डिस्ट्रॉयर हैं और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बहुत हाई टनेज है यहाँ तो। अब कंट्री ए के पास ज़्यादा शिप्स हैं, लेकिन कंट्री बी की रैंक हायर होगी इन फ्लीट स्ट्रेंथ बाय टनेज, क्योंकि शिप्स वहाँ पर बिगर है और मोर पावरफुल है। तो सिंपली इससे हम क्या मेजर कर रहे हैं कि क्वालिटी और पावर ऑफ नेवी क्या है, सिंपल नंबर ऑफ शिप्स जो हैं वो मेजर नहीं कर रहे।